चलिए आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर देना, ठीक है। और बाद में मैं आंसर आप लोगों को फिर बता दूंगी। नंबर 1 क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। आप लोग देखो, बीसीजी वैक्सीन क्यों दिया जाता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, नंबर 2 ऑप्शन टिटेनस, नंबर 3 ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, नंबर डी पोलियो। कौन सा होगा? आप वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर ए, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन शेड्यूल्ड इन इंडिया? 1 नंबर ऑप्शन एट बर्थ, सेकेंड ऑप्शन 6 वीक्स, थर्ड ऑप्शन 9 वीक्स, फोर्थ ऑप्शन 14 वीक्स। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 6 वीक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी 0 डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेड। ओपीवी 0 डोज कब एडमिनिस्टर किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन एट 6 वीक्स, विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, एट 9 मंथ, देन लास्ट ऑप्शन एट 1 ईयर। तो यहाँ पे नंबर बी ऑप्शन होगा विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी 0 डोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ये वही क्वेश्चन है, फिर रिपीटेड हो गया, विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय द इंट्राडर्मल रूट इन द शेड्यूल। कौन सा वैक्सीन इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है, मतलब स्किन के नीचे दिया जाता है। नंबर ए ऑप्शन बीसीजी, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन ओपीवी एंड नंबर डी ऑप्शन पेंटावेलेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। The next question, vitamin A supplement is start along with which vaccine in infant? Number A option OPV, B option pentavalent, measles और last hepatitis B। आप लोग आंसर खुद से देने का कोशिश करिए। measles, नंबर सी ऑप्शन होगा मीजल्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन शेड्यूल आईपीवी इज इंट्रोड्यूस एट, मतलब इंडियन शेड्यूल में आईपीवी मतलब पेंटावेलेंट कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन बर्थ, नंबर बी ऑप्शन 6 वीक, नंबर सी ऑप्शन 9 मंथ, नंबर डी ऑप्शन 1 ईयर। तो यहाँ पे आंसर होगा, आप लोग खुद से भी देने का कोशिश करना, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। नंबर बी ऑप्शन होगा 6 वीक्स, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर देने की कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आपको कितना नॉलेज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज शुड बी गिवन विद इन विच द टाइम पीरियड? ए ऑप्शन 48 आवर, बी ऑप्शन विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, नंबर सी ऑप्शन विद इन 7 डेज, नंबर डी ऑप्शन एट 6 वीक्स। तो ये सबको पता है विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। हेपेटाइटिस बी दिया जाता है जब बेबी बर्थ होता है, तो तुरंत जाके इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी दे के आना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रैक्शनल आईपीवी इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? नंबर ए ऑप्शन इंट्रामस्कुलर, बी इज इंट्राडर्मल, सी इज सबक्यूटेनियस एंड डी ओरल। तो आईपीवी इंजेक्शन कौन सा रूट से दिया जाता है? तो नंबर बी ऑप्शन इज इंट्राडर्मल, ठीक है, ये आंसर होगा इंट्राडर्मल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज शेड्यूल्ड एट। डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज कब दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन 9 मंथ, बी ऑप्शन 16 to 24 मंथ, सी ऑप्शन 5 ईयर,
एंड डी ऑप्शन 10th ईयर। तो यहाँ पे आंसर होगा 16 to 24 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ DPT इज गिवन एट, सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ DPT कब दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन इज 5 ईयर, बी ऑप्शन इज 2 ईयर, सी ऑप्शन इज 16 मंथ, डी ऑप्शन इज 10 ईयर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। DPT सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है सेकेंड ईयर में, सॉरी 5 ईयर में। ठीक है, then next question, in the universal immunization program which vaccine is given at birth 6, 10th and 14 weeks? कौन सा वैक्सीन 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सेकंड इज OPV, सी नंबर ऑप्शन इज मीजल्स एंड डी इज रोटावायरस। तो डी नंबर ऑप्शन इज रोटावायरस। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा। ये रोटावायरस का जो इंजेक्शन है ये 6 एट बर्थ में दिया जाता है, 10 में दिया जाता है, 14 में दिया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ OPV डोजेज इन द इंडियन रूटीन शेड्यूल इंक्लूड, कब दिया जाता है ये OPV ओरल पोलियो वैक्सीन डोज? तो ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 3, सेकेंड इज 4, सी इज 5 एंड डी इज 6। तो यहाँ पे 5। ठीक है, आंसर होगा 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पेंटावेलेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। डिप्थेरिया होता है, पार्टूसिस होता है, टिटेनस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, बट पोलियो में नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है, कौन सा छोड़ के, तो आंसर होगा सी इज पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रेन? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज OPV, बी नंबर इज IPV, सी नंबर इज पेंटावेलेंट, डी नंबर इज हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रेन का? तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इज आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटावायरस वैक्सीन RBV प्राइमरी सीरीज इज स्टार्टेड एट विच एज इन द UIP? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज एट बर्थ, बी इज 6 वीक्स, सी इज 9 मंथ एंड डी इज 12 मंथ। तो रोटावायरस वैक्सीन प्राइमरी सीरीज इज स्टार्टेड कौन सा एज में होता है? ये होगा 12 मंथ। ठीक है, नंबर डी ऑप्शन 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू स्टार्ट द रोटावायरस वैक्सीन अंडर UIP? ठीक है, द मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए रोटावायरस इंजेक्शन का स्टार्ट करने के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 6 वीक्स, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज 14 वीक्स, थर्ड नंबर ऑप्शन इज 9 मंथ एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन इज 12 मंथ या फिर 1 ईयर। तो सबको पता है रोटावायरस वैक्सीन का जो होता है इसका डी ऑप्शन होगा 1 ईयर या फिर 12 मंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज? कौन सा फर्स्ट वैक्सीन है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? नंबर ए इज BCG, नंबर बी इज OPV, नंबर सी इज हेपेटाइटिस बी, नंबर 4 इज पेंटावेलेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले विद इन 24 आवर के अंदर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज आइडियली स्टार्टेड एट व्हाट एज ऑफ इन्फेंट? नंबर ए ऑप्शन 3 मंथ, नंबर बी ऑप्शन 4 मंथ, नंबर सी ऑप्शन 5th मंथ, नंबर डी ऑप्शन इज 6 मंथ। तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर डी ऑप्शन 6 मंथ।
गाइस, इतना सारा जो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताई, ये सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से है। और आप लोगों को अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग हमको पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ आफ्टर शुड ए पेरिफेरल आईवी कैनुला बी चेंज। मतलब अगर तुम आईवी कैनुला कोई पेशेंट को इंट्रोड्यूस करे हो, लगाए हो, तो कब वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 72 से 96 आवर के बाद। ठीक है, मतलब 3 से 4 दिन के बाद वो आईवी कैनुला तुमको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज इन आईसीयू। मतलब आईसीयू में जो रेस्ट्रेंट होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ है, पेशेंट को बांध देता है। अगर कोई पेशेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बांध देते हैं। तो कितना टाइप होता है, देखो, एक हम लोग फिजिकली बांध देते हैं, दूसरा हम मेडिसिन दे देते हैं। तो 2 टाइप होगा। एक फर्स्ट नंबर टाइप होगा फिजिकल रेस्ट्रेंट, सेकेंड टाइप होगा केमिकल रेस्ट्रेंट। फिजिकल रेस्ट्रेंट का एग्जाम्पल हो गया रिस्ट या फिर आप लेग बता सकते हो। ठीक है, रिस्ट एग्जाम्पल एक दे देना। देन केमिकल रेस्ट्रेंट में आ जाएगा आपका बेंजोडायजेपम जो सीडेटिव ड्रग है, और एक ड्रग है एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक है, ऑब्वियसली ये उछल कूद करने वाला पेशेंट जो है पागल ही हो सकता है, नहीं बोलना चाहिए, साइको पेशेंट हो सकता है। तो इसको बांध के रखना है, नहीं तो सीडेटिव ड्रग, नहीं तो साइकोटिक ड्रग देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ सीजर। अगर कोई पेशेंट को सीजर होता है, कन्वल्शन होता है, हाई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम इमीडिएट मैनेज में कौन सा ड्रग दोगे। ठीक है, मिडाजोलम दे सकते हैं, डायजेपम दे सकते हैं, बोथ आर इंजेक्शन मिडाजोलम, नहीं तो इंजेक्शन डायजेपम। ठीक है, ये इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ सीजर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्सीलरेट हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर पेशेंट को एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब हाइपरटेंशन अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, तो कौन सा इंजेक्शन दोगे। ठीक है, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे और इंजेक्शन लोबेट देंगे। ठीक है, लोबेट का अच्छा नाम है एक लोबेटालोल। ठीक है, तो एक इंजेक्शन लोबेट दे सकते हैं, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द प्लेसमेंट ऑफ राइस ट्यूब। तुम जो राइस ट्यूब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाओगे तो राइट पोजीशन पे गया है कि नहीं, तुम कैसे पता करोगे। ठीक है, बोल रहे इंजेक्ट 20 ml एयर यूजिंग ए सिरिंज एंड ऑस्कल्टेट विद इन स्टेथोस्कोप ओवर एपिगैस्ट्रिक एरिया फॉर हुज साउंड। मतलब जब तुम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दिए तो पता करने के लिए क्या करना है, नेजोगैस्ट्रिक एरिया में, ठीक है, सॉरी गैस्ट्रिक एरिया में आपको स्टेथोस्कोप रखना है। देन 20 ml का सिरिंज लेके, एयर लेके आपको उसमें देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे तो एक हुज साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो आपको पता कर लेना है कि ये पोजीशन राइट है। ठीक है, अगर साउंड नहीं सुना जा रहा है तो आप समझ लेना कि वो ट्रैकिया में गया है। ठीक है, फिर से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तुम जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करोगे तो तुमको क्या क्या चेक करना जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट का आईडी देखना है, ब्लड ग्रुप मैच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर एक्सपायरी डेट देखोगे बैग का, वाइटल साइंस पेशेंट का चेक करोगे, देन इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपरिन ओवरडोजेज। ठीक है, अगर बॉडी में हेपरिन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या एंटीडोट देना पड़ेगा। हेपरिन मतलब ब्लड क्लॉट करने, ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। हेपरिन ज़्यादातर डायलिसिस पे करने के टाइम यूज़ होता है। अगर ये ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, तो तुम इसका एंटीडोट में क्या दोगे, प्रोटामाइन सल्फेट देंगे या फिर एडमिनिस्टर स्लोली थ्रू आईवी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हेपरिन। ठीक है, प्रोटामाइन सल्फेट इंजेक्शन देंगे, आईवी दे सकते हो, बहुत स्लोली देना है, या फिर एनएस के साथ न्यूट्रल करके, डाइल्यूट करके उसको स्लोली चला देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। मतलब आईवी कैनुला का इनफिल्ट्रेशन का एक सिंपल मीनिंग है लीकेज। ठीक है, तो लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू सराउंडिंग टिश्यू, इसी को बोलता है आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ न्यूबॉर्न इंजेक्शन। IM इंजेक्शन मतलब न्यूबॉर्न बेबी का मतलब है 0 से 1 मंथ, मतलब विद इन 1 मंथ का बेबी को तुम
कौन सा जगह में IM इंजेक्शन दोगे, सबसे अच्छा साइट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पता रखना है, एक मसल होता है थाई का फ्रंट में, वास्टस लैटरलिस मसल्स में देंगे एंड एंटीरियर साइड में देंगे, ठीक है। और पोजीशन होता है एंटेरोलैटरल थाई, और मसल होता है वास्टस लैटरलिस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपाप एंड बाईपाप, ठीक है। सीपाप एंड बाईपाप का डिफरेंस क्या है, बल्कि दोनों सीपाप एंड बाईपाप ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करेंगे कौन सा पेशेंट को सीपाप लगेगा एंड कौन सा पेशेंट को बाईपाप लगेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सीपाप का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड बाईपाप का फुल फॉर्म है बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर किसको बोलें, किसको देंगे, जिसको एपनिया होता है। एपनिया मतलब अगर कोई पेशेंट ना सो रहा है, सोते सोते सडन क्या होगा, सांस लेना बंद कर देगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सांस लेना बंद कर देगा। अगर आप देख रहे हो उसको एपनिया हो रहा है तो उसको हम लोग सीपाप लगा देंगे। बाईपाप किसको लगा देंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, मतलब रिस्पायरेटरी फेलियर, मतलब खुद से सांस लेने में एबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तुम्हारा बाईपाप को लेवल एडजस्ट करना पड़ता है कि पेशेंट को मतलब कितना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, 60%, 80% या फिर 100% तक भी सप्लाई होता है, ठीक है। तो उस पेशेंट को हम लोग बाईपाप लगा देंगे। तो सिंपली याद रखना है, सीपाप जो है वो एपनिया पेशेंट को दिया जाता है एंड बाईपाप जो है रिस्पायरेटरी फेलियर पेशेंट को दिया जाता है। इतना याद रखने से काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ईयरली वार्निंग साइन ऑफ सेप्सिस, मतलब सेप्सिस का मतलब क्या है पहले ये जानना है। सेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया तो उसको फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन हो गया तो फाइट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को सेप्सिस बोलता है। आप कैसे बोलोगे, सेप्सिस इज ए इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसका साइन क्या क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को सेप्सिस हुआ है। तो फर्स्ट नंबर फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर हो सकता है, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। सेकंड, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा, ट्रैकिकार्डिया। देन नेक्स्ट, फास्ट ब्रीथिंग, ज़्यादा सांस लेगा, रैपिडली सांस लेगा। कॉन्फ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लो बीपी एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाँ यूरिन नहीं होगा प्रॉपरली। तो आपको पता सब समझ जाना चाहिए ये सब साइन देख के कि पेशेंट को सेप्सिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। हाइपोक्सिया क्या है, जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, इसको बोलता है हाइपोक्सिया। तो इसका साइन होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सबको पता होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या साइन होगा, बर्निंग मिचुरेशन होगा, रैपिडली यूरिन पास होगा, ज़्यादातर लगेगा अर्घ होगा कि यूरिन लगा है बट होगा नहीं, ये सब साइन एंड सिम्टम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैपिलरी रिफिल टाइम, मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, सबसे पहले जानना है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर कलर और रिटर्न आफ्टर पासिंग ऑन ए नेल बेड, द नॉर्मल टाइम इज़ 2 सेकेंड और लेस। मतलब अगर कैपिलरी रिफिल टाइम किसको बोलते हैं ना, ये नेल है ना आपका, ये नेल है, इसको जब आप ऐसे करके दबाओगे तो देखिए वाइट हो गया, ठीक है। फिर आप हम लोग इसको फिर ऐसे करके छोड़ देंगे तो फिर ये फिर पिंक हो गया, ठीक है। तो ये जो रिफिल हो रहा है ना नेल बेड में ब्लड आके, तो इसी प्रोसेस को बोलता है कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होता है, रिफिल होने का जो टाइमिंग होता है तो लेस देन 2 सेकेंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का कॉमन सिम्टम क्या है, सडन ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, ठीक है, एक साइड जो होता है वो सडन ड्रॉप हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए दिखा के, तो ठीक है। सेकेंड नंबर होता है वीकनेस और पैरालिसिस वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का एक साइड जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। इम्पेयर्ड स्पीच, विजन डिस्टर्बेंसेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस और सडन हेडेक, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाता है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज, पीएच रेंज, नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है, सॉरी ब्लड का, ये ब्लड मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड, ठीक है, 7.35 to 7.45। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच विटामिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फॉलिक एसिड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रैपिडली पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फीटल पोजीशन बेस्ट असिस्ट ड्यूरिंग लेबर? वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप बिफोर 6 वीक्स? मतलब 1.5 महीना से पहले एक बार चेक कराना जरूरी है, एंटीनेटल चेकअप कराना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन? मतलब फर्स्ट स्टेज। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी का विद इन 3 मंथ, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर सर्विस डायलेट होगा। फर्स्ट स्टेज कब होता है? ऑनसेट ऑफ ट्रू पेन टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट मीन्स फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ये फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन, तो फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड स्टेज क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज क्या होगा? ऑब्जर्वेशन स्टेज विद इन 24 आवर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज ओवुलेशन टिपिकली ऑकर इन 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओवुलेशन किसको बोलते हैं? जब एग प्रोड्यूस होता है, तो कब होता है? डे 14 में। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स? मतलब जब लड़की लोग प्यूबर्टी में स्टेज में कदम रखते हैं तब उसका फर्स्ट साइन होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन ट्रिगर्ड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम मिल्क का इजेक्शन कराता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का और एक फंक्शन है, डिलीवरी के टाइम में यूट्रस को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल? फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम का एंड स्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात बताना चाहूँगी, जो पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस की हूँ वो फुल्ली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से है, तो आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि सबको पता है कि मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो एक चार्ट है वो याद कर लूँगी तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि चार्ट याद करना एंड उसका क्वेश्चन का आंसर देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको सडन याद नहीं आएगा कि चार्ट में कौन सा पोजीशन में कौन सा मंथ कौन सा वैक्सीन दिया हुआ है, तो इसलिए आपको प्रॉपरली उसका क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करना है, ताकि अगर कोई हम लोगों को पूछे, इंटरव्यू में पूछे, कहीं पे भी पूछे, तो हम लोग उसका सडन आंसर दे सकते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन जो है वो काम नहीं करता है। जो आप प्रैक्टिस करे होगे, लिखे होगे, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किए होगे, देखा हुआ क्वेश्चन होगा, आपसे वही सॉल्व होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर दे के जाए और थोड़ा सा स्टडी करके जाए। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।